हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरामनधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में श्री बृहद भागवत अमृत क्लास के पहले पार्ट के तीसरा अध्याय प्रपंचतीत, इसमें सभी का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी की प्रशंसा करके नारद मुनि ब्रह्मलोक से शिवलोक की जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने शिव जी की बहुत प्रशंसा कर दी थी। शिव जी को जाके बोलते हैं कि आप जैसा कोई भक्त नहीं है, आपको पूर्ण कृष्ण की कृपा प्राप्त है। शिव जी उसका रिप्लाई देते हैं, शिव जी तो
डांसिंग कर रहे थे भगवान के आनंद में। नारद मुनि ने शिव जी को प्रणाम किया और रुद्र 6 अक्षरों का रुद्र मंत्र का जप किया। उस समय फिर नारद मुनि ने शिव जी को सुप्रीम कंट्रोल और परम नियंत्रक जैसा ग्लोरीफाई करने लगे और ये वर्णन किया जैसा ब्रह्मा जी ने बताया था शिव जी की, किस तरह से शिव जी को भगवान की कृपा प्राप्त है, इसका वर्णन किया। जब शिव जी ने सुना, उन्होंने जल तुरंत अपने कान बंद कर लिए और एंग्रीली रिप्लाई करते हैं, रुद्र कहते हैं मैं इस भौतिक जगत का नियंत्रक नहीं हूं, न मैं कृष्ण की कृपा का पात्र हूं, मैं तो एक जस्ट पुअर आत्मा हूं, दरिद्र आत्मा हूं, भगवान के सेवकों की सेवक की कृपा प्राप्त करने। आज हम सुनेंगे 12वें श्लोक से। श्री परीक्षित वाच समभ्रांतो मुनिर्हित्वा समभ्रांतो अथ मुनिर्हित्वा कृष्णे नैकेन तत्स्तुतं सापराधम् इवत्मानं मन्यमानो ब्रवीच्यने मन्यमानो ब्रवीच्यने। परीक्षित महाराज ने कहा, ये श्रवण करके नारद मुनि शॉक हो गए। शिव जी अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाह रहे और शिव जी बोल रहे मैं भगवान जैसा नियंत्रक नहीं हूँ, मुझे तो, मैं बहुत पूर्ण आत्मा हूँ, मैं तो आशा कर रहा हूँ, हमेशा प्रयास करता हूँ कि मुझे भगवान के सेवकों का कृपा मिल जाए। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं अपनी माता को कि ये सुन के नारद मुनि शौक रह गए। उन्होंने सोचा कि मैंने अपराध कर दिया। उन्होंने उसी समय भगवान शिव की प्रशंसा करना बंद कर दिया, क्योंकि भगवान शिव कृष्ण से अभिन्न है। और सॉफ्ट वॉइस में नारद मुनि कहने लगे, सत्यमेव भवान विष्णु वैष्णवानां चतुर्ग्मां निगूढ़ां महिमा श्रेणीं वेत्ति वेत्ति विज्ञापयत्यपि। नारद मुनि कहते हैं, आप अवश्य जानते हैं भगवान विष्णु की गोपनीय महिमाओं को और वैष्णव की गोपनीय महिमा को, और आप ये सबको बताते भी इस महिमा का वर्णन कर। हालांकि भगवान और उनके भक्तों की महिमा की गहराई के रहस्य को कोई नहीं, सब लोग नहीं जानते। तो जो दूसरे एम्पावर्ड वैष्णव आचार्य होते हैं वो लोगों को हेल्प करते हैं भक्तों की महिमा बनाने में, सो दैट सामान्य बद्ध जीव लोग समझ सके। नारद ने सोचा कि एटलीस्ट भगवान शिव इस अकाउंट में थोड़े प्रशंसा स्वीकार कर ले। 14 श्लोक में आता है, अतो ही वैष्णवा श्रेष्ठ इष्यते तद अनुग्रहात् कृष्णस्य च महिमा मानं ते प्रीतो वितान्यते अधिकम। जो श्रेष्ठ वैष्णव रहते हैं, इसलिए वो, नारद मुनि बोल रहे हैं, वो आपकी कृपा की आकांक्षा करते हैं।
भगवान कृष्ण को भी भगवान कृष्ण का भी आपके प्रति बहुत सम्मान है और वो भी आपकी महिमा को सब जगह फैलाते हैं। कतिवारांश कृष्णेन वरा विविध मूर्ति है भक्त्या भवन्तम् आराध्य गृहीतः कति शांति न। क्या कृष्ण ने कई बार कई आपके जन्म पे आपकी अपने अवतारों में क्या आपकी पूजा नहीं की है और आपसे आशीर्वाद नहीं मांगा है? तात्पर्य जो लोग शिव जी का कृष्ण के प्रति वरदान के कृष्ण को शिव जी ने जो वरदान दिया वो अगर सुनना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो दान धर्म वामन पुराण के दान धर्म हिस्से में दान धर्म सेक्शन में उसको पढ़े। उसमें वर्णन किया गया कि किस प्रकार से शिव जी ने शिव जी की कृपा से कृष्ण को सुदर्शन चक्र मिला और किस प्रकार से सांबा उनका पुत्र बना। श्री परीक्षित वाच इति श्रुत्वा तु सहसा धैर्य क्रतुं शक्रुवन लज्जितो धृतमुत्थाय नारदस्य मुखं हर कराभ्यां पिदते धाष्ट्य मम तनन वदेरति। परीक्षित महाराज कहते हैं परीक्षित कहते हैं ये श्रवण करके भगवान शिव अपनी गंभीरता को रख नहीं सके अपने आप को लज्जित महसूस करते हुए वो अपने पैरों पे जंप करने लगे और नारद मुनि का मुख दोनों हाथों से बंद कर दिया और बोलते हैं शिव जी के मेरे उस गर्व को बात मत करो मेरे उस गर्व की। तात्पर्य भगवान शिव लज्जित हुए संकुचित हो गए ये याद दिलाने के बाद कि उन्होंने भगवान को वरदान दिया। सत्रहवें श्लोक में अनंतरम वाचो स विस्मयम अहो मुने दुर्विक्रिया तरम लीला वैभवम दृष्टयाम प्रभु। उन्होंने शिव जी ने तब बोल्डली नारद मुनि को बहुत आश्चर्य के साथ में अपनी आवाज में बोला उन्होंने नारद से बहुत बोल्डली दृढ़ता से बोला
और आश्चर्य व्यक्त करते हुए, अरे भगवान की जो अतुल्य लीला है उसको देखो, भगवान की लीलाओं को देखो। तात्पर्य, वो अपना संकोच एक तरफ करके भगवान ने नारद मुनि को बोला, रहे उनके सुप्रीम लॉर्ड के जो लीलाएं करते हैं उसको पे ध्यान दो, जो अपने भक्तों के साथ करते हैं, जिसमें भगवान अपने ऊपर कई संकल्प ले लेते हैं, कई तपस्या ले लेते हैं, डिवोटी का ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए, भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए। अहो विचित्र गंभीर महिमाब्धिर मद ईश्वर विविद्वेश अपरासदशु विदेशु अपराधेषु न उपेक्त कृतेषु अपि। ओ मेरे भगवान इतने सोबर हैं, इतने गंभीर हैं, उनके पास बहुत गहरी और बहुत वैरायटी की गुणों का सागर है। मैंने कि हालांकि कई बार बहुत अपराध किया उनके विरुद्ध, उन्होंने फिर भी मुझे मेरा तिरस्कार नहीं किया। तात्पर्य, जो सागर है वो इतना गहरा है कि उसका कोई गहराई माप नहीं सकता। उसमें गोता लगाने की बात क्या और नीचे जाने की बात क्या है, उसकी गहराई कोई पता नहीं लगा सकता। और जो सागर है अपने स्थान से जा नहीं सकता फिक्स है, और जो उसका दूसरा किनारा है उसको कोई देख नहीं सकता। इसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो क्वालिटी है उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। वो इसमें सारी पॉसिबल ग्रेटनेस है और उनकी जो सारी क्वालिटीज है अनरेस्ट्रिक्टेड है और बाउंडलेस। उसको उनकी जो क्वालिटीज हैं उसकी कोई सीमा नहीं है और उसमें कोई बाधा नहीं। भगवान शिव ने अपने आप को अपराधी समझते हैं, अपनी स्वयं की शक्ति भगवान के सामने अपनी शक्ति बताई, उनको वरदान दे। दूसरे अपराध जो उन्होंने किए भगवान के सामने वो इतने दुखदायक है कि वो शिव जी उसको सोचना नहीं चाहते। लेकिन भगवान शिव जो है, भगवान कृष्ण जो शिव जी के द्वारा किए गए अपराधों को कभी मानते नहीं, क्योंकि शिव जी हमेशा इस संसार में कृष्ण की भक्ति का तो प्रमोट करने के लिए इसका कारण बनते हैं, डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट। ये शिव जी की महिमा है। शिव जी, देखिए शिव जी अपने ऊपर नम्रता से बता रहे हैं।
श्री परीक्षित उवाच परमानन्दितो धृत्वा पादयोरुपवेशितम् नारद परितुष्टाव कृष्ण भक्ति रसप्लुतम। परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान शिव को इस प्रकार से कृष्ण की शुद्ध भक्ति के आश्वासन करते हुए बिजी देखकर, व्यस्त देखकर नारद अपनी सीमा से ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव जी के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए और फिर से बोला आप बैठ जाइए आप। और फिर उनको प्रशंसा करने लगे, उनको प्रसन्न करने के लिए। श्री नारद उवाच नापराधा अवकाशस्ते प्रेयसव कश्चित् अच्युते कदाचिल्लोकदृष्ट्यापि जातो नस्मिन् प्रकाशते। नारद मुनि कहते हैं, भगवान शिव जी की प्रशंसा करते हैं, आप भगवान कृष्ण को इतने प्रिय हैं, कभी आप उनके प्रति अपराध कर सकते हैं? क्योंकि पहले शिव जी बोल रहे हैं मैंने भगवान कृष्ण के प्रति कितने भी बहुत अपराध किए, लेकिन कृष्ण उनको अपराध नहीं मानते। तो नारद मुनि बोलते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, आप तो भगवान को इतने अच्युत को इतने प्रिय हैं, क्या आपके लिए संभव है उनको अपराध करना? हालांकि कई लोग समझते हैं कि आपने भगवान के प्रति अपराध किए, लेकिन भगवान तो मानते नहीं आपके अपराध, क्योंकि आपके भगवान के इतने प्रिय हैं, आपका भगवान के प्रति इतना प्रेम है। जैसे कोई छोटा बालक, बहुत छोटा, जो 4 5 6 महीने का शिशु है, वो अपने माता पिता के प्रति कितने भी वो कर ले, चाहे उनको गाल में मार दे या कुछ कर दे, माता पिता उसको अपराध नहीं समझते, इतना छोटा है। और प्रेम के कारण, डीप लव के कारण वो उसको अपराध नहीं मानते। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, नारद मुनि बोलते हैं आप भगवान को इतने प्रिय हैं, क्या आप उनके प्रति अपराध करना आपके लिए संभव है क्या? हालांकि लोग जो है कई बार सोचते हैं कि आपने उनके प्रति अपराध किया, लेकिन वो कृष्ण नहीं सोचते। क्यों? कारण उसके डीप गहरे प्रेम के कारण वो उसको अपराध। इक्कीसवां 22वां श्लोक है, स्वबाहु बलदृप्तस्य साधु उपद्रवकारिणः माया बद्धार अनिरुद्धस्य युद्ध मानस्य चक्रेण हतप्रायस्य बाणस्य निज भक्तस्य पुत्र तत्वत पालितस्य त्वया प्राण रक्षार्थ श्री हरि स्तुत। बाणासुर, बाणासुर जो है संतों के लिए कष्ट का कारण था। उसकी अपनी बाणासुर की हजारों 10 शास्त्र भुजाएं थी। अपनी बाहों के स्ट्रेंथ की वजह से बहुत गर्वित था वो, और उन्होंने इस प्रकार से मैजिक किया। और अनिरुद्ध जो है कृष्ण का पोता है, अनिरुद्ध को अरेस्ट करने के लिए और कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उन्होंने
जो चक्र है उसको तोड़ने वाला हथियार यूज किया। जब आपने देखा बाणासुर को, बाणासुर आपका भक्त है, शिव जी को बोल रहे हैं नारद मुनि, आपने उसको अपने पुत्र के समान पाला है बाणासुर को। जब बाणासुर मरने वाला था तो आपने जाके भगवान के सामने उसके लिए प्रार्थना की थी, बाणासुर के लिए प्रार्थना की। ये याद दिला रहे नारद मुनि कि भगवान आपको कितना प्रेम करते हैं। बाणासुर को मारने वाले थे, भगवान छोड़ दिया आपके कारण से, आपने जाके भगवान को प्रेम। बाणासुर को मारने के लिए भगवान पूरा रेडी थे, क्योंकि वो सबको तंग कर रहा था, हजार हजार भुजाओं से सबको कष्ट दे रहा था। तो शिव जी से बोल रहे हैं कि आप भगवान को कितने प्रिय हैं, भगवान आपके लिए क्या छोड़ देते हैं, जिसको मारते हुए व्यक्ति को उसी टाइम छोड़ दिया। सद्वोहित पारुषम प्रीतो दत्वा निज स्वरूपताम भवत पार्षदातम निन्ये न दुरापाम सुरेरपि। भगवान कृष्ण उसी को बाणासुर की कथा सुनाए। भगवान कृष्ण ने इमीडिएटली अपने क्रोध को एक तरफ रख दिया, क्योंकि आप पहुंच गए, शिव जी पहुंच गए। नारद मुनि बोल रहे हैं आप पहुंच गए, भगवान ने तुरंत अपने क्रोध को एक तरफ रख दिया। वो आपको देख के प्रसन्न हो गए और भगवान ने बाणासुर को ऐसा रूप दिया, अपने जैसा रूप दिया और आपका पार्षद बना दिया। अपने जैसा रूप देके, चतुर्भुज रूप देके आपका पार्षद बना दिया। देवताओं को भी ऐसी पोजीशन नहीं मिलती। भगवान का आपके प्रति कितना प्रेम है। जिस व्यक्ति को मारने वाले थे उसको तुरंत प्रेम से वरदान दे दिया अपने ऐसा, और आपका पार्षद बना। भगवान आपके ऊपर कितने दयालु, कैसा प्रेम है आपके बीच में, भगवान के बीच। तात्पर्य में बाणासुर के अगेंस्ट विरुद्ध में भगवान ने ऑलरेडी सुदर्शन चक्र अपने हाथ में उठा लिया था बाणासुर को मारने के लिए। सुदर्शन चक्र हाथ में है, और किसके लिए बाणासुर, किसके लिए तो कहना, देखिए अपना पोता, कृष्ण का अपना पोता अनिरुद्ध से वो फाइट कर रहा था, तो डेफिनेटली कृष्ण को अपने पोते को बचाना था, कृष्ण को अपने पोते को बचाना था। ये भौतिक संबंध नहीं है, ये आध्यात्मिक संबंध की बात हो रही है। अनिरुद्ध तो उन्हीं के अंश है, वासुदेव शंकर शंकर बना रहे। तो उन्हीं की रक्षा के लिए भगवान के लिए, लेकिन अनिरुद्ध को बचाने के लिए भगवान ने, बाणासुर मारने वाला था अनिरुद्ध को, अपने पुत्र को बचाने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाए। इतने में शिव जी आ गए। शिव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये बाणासुर जो है जिसको आप मारने जा रहे हैं, ये मेरे पुत्र के समान, मैंने इसको पाला पोसा। शिव जी ने, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र अलग रख दिया। शिव जी को इतना प्रेम करते हैं, वो उनके पोते को मारने वाला तुरंत सुदर्शन चक्र अलग रख दिया और बाणासुर को वरदान दे दिया, क्योंकि शिव जी का भक्त है, अपना जैसा रूप का वरदान दे दिया और शिव जी का पार्षद बना दिया। भगवान अपने भक्तों से ऐसा प्रेम करते हैं। हालांकि भगवान बाणासुर के अपराधों की, विष्णु और वैष्णव के प्रति अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन बाणासुर के पास एक क्रेडिट था, एक चीज थी बाणासुर के पास, शिव जी का एकदम कट्टर भक्त था शिव जी। एक क्रेडिट है, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव। इससे भगवान कृष्ण इंप्रेस हो गए और उन्होंने बाणासुर को चतुर्भुज रूप दे दिया अपना, और शिव जी से बोला, चात्वारोस्य भुजाशिष्टा भविष्यति अजर अमरः पार्षद मुखो भावतो माँ कश माँ ना कुतश्चित भयो सुन। ये जो डेमन है, असुर है, बाणासुर है, अभी उसके पास चार रूप। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा और आपके मुख्य पार्षद में थे, आपकी सेवा करेगा। इसको किसी भी चीज के भविष्य में डर नहीं रहेगा कि इसने वैष्णव के प्रति अपराध किया, मेरे प्रति अपराध किया। भगवान ऐसा वरदान दे रहे, बाणासुर को जो उनके पोते को मारने वाला था, क्योंकि शिव जी का भक्त था, शिव जी से भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं, उसके लिए छोड़। ये है प्रेम का संबंध, भगवान से प्रेम का संबंध। भगवान अपने पोते को मारने वाले, अपने ऊपर आक्रमण करने वाले, अपने वैष्णव के आक्रमण करने वाले को भगवान ने सुदर्शन चक्र एक तरफ रख दिया, उसकी वजह उसको आशीर्वाद दे दिया, चतुर्भुज रूप दे दिया और
बोला तुम शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो, उनकी सेवा के मुख्य पार्षद बना। भगवान की महिमा है। तो नारद जी इस महिमा को गा रहे हैं कि शिव जी, हे भगवान शिव जी, आपसे भगवान कैसा प्रसन्न रहते, इतने प्रसन्न रहते। शिव जी की महिमा गा रहे हैं। पहले शिव जी की महिमा ने, शिव जी क्रोधित हो गए थे अपनी महिमा सुन के, अभी भी, लेकिन अभी जो महिमा बता रहे हो भगवान से संबंधित। आगे वर्णन करते हैं 24वें श्लोक में। नारद जी शिव जी की महिमा, क्योंकि नारद जी एक के बाद एक सर्वश्रेष्ठ भक्तों को ढूंढ रहे हैं, एक उससे ऊपर लोक, उससे ऊपर लोक में। भवांश वैष्णव द्रोही गार्ग्य गार्ग्य अविदिभ्य सुदेश्चरे तपोभीर भज तपोभीर भजामानेभ्यो नव्य नव्यालिकं वरम ददे। जब गार्ग्य जैसे जो वैष्णव के शत्रु हैं, उन्होंने आपकी तपस्या से पूजा की, आपने उसको जो वरदान दिया था गार्ग्य को, उसमें भी कुछ छिद्र थे, कुछ लूप होल थे। तात्पर्य, क्योंकि गार्ग्य और दूसरे जो जिन्होंने आपकी तपस्या की थी, वे यादवों और पांडवों के शत्रु थे, और यादव और पांडव तो भगवान के परम वैष्णव है। तो शिव जी ने जो वरदान दिया है उनको, उसमें कुछ वो अपूर्व आशीर्वाद है, अपूर्व वरदान। ब्रहणा बृहद आनक के उपनिषद में आता है, गार्ग्य माल्की जो था, गर्ग मुनि का पुत्र था। वो अपनी, उसको बहुत ज्यादा गर्व था जो ज्ञान एक्वायर किया था। तो शिव की कृपा से गार्ग्य ने एक पुत्र प्राप्त किया, बट वो पुत्र प्राप्त नहीं किया जिससे पूरा यदुवंश नष्ट हो जाए। गार्ग चाहता था कि उसका पुत्र पूरे यदुवंश को नष्ट कर दे और यदु लोगों को निराश कर दे। इसी प्रकार से जयद्रथ ने सीमित आशीर्वाद प्राप्त किया कि वो अर्जुन को छोड़ के बाकी पांडवों को हरा सके। सुदक्षिणा के पास शक्ति थी कि जो कि अपने किसी भी शत्रु को, चॉइस के शत्रु को नष्ट कर सके, और वो जो ब्राह्मण धर्म को पालन नहीं करता है, पर वो इसी की शक्ति उसी के विरुद्ध हो गई। इस प्रकार से सारी स्टोरी जो है उन भक्तों की, शिव जी के भक्तों की, हरिवंश, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम में रिकॉर्डेड। चित्रकेतु प्रभत चित्रकेतु प्रभत्तयो अधियो अपि अमाशिता हरे निंदका यदि अपि स्वस्य तेभ्यो कुपस तथापि न। हालांकि चित्रकेतु और उसी प्रकार के दूसरे लोगों ने फुलिशली, मूर्खता से आपकी निंदा की, आप कभी भी उनके विरुद्ध एंग्री नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए, बिकॉज वो हरि के डिवोटी थे। तो हरि हरि आपके डिवोटी को छोड़ देते हैं, प्रशंसा करते हैं, आप हरि के डिवोटी को छोड़ देते हैं, क्योंकि शिव जी जो है कृष्ण से अभिन्न है। तात्पर्य में लिखा है, इट इज फुलिश फॉर एनीवन टू क्रिटिसाइज लॉर्ड शिवा। शिव जी अपने डिवोटी रह सकते, किसी को भी निंदा करने का अधिकार नहीं शिव जी, क्योंकि भगवान का एक रूप है।
जब चित्रकेतु ने मिस्टेक किया तब तब तक वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं था। अदरवाइज अदरवाइज नहीं तो वो ये करता नहीं अपराध। लेकिन चित्रकेतु जो भी जिस भी लेवल का डिवोटी था, उसका अनंत शेष के साथ में कनेक्शन था, क्योंकि वो भी अनंत शेष का भक्त था, जो कृष्ण का ही पहला एक्सपांशन। कृष्ण के एक्सपांशन बलराम, बलराम का एक्सपांशन बलराम का विस्तार है अनंत शेष। सो इसलिए शिव जी ने चित्रकेतु के हंसने से प्रभावित नहीं हुए। जब पार्वती शिव जी की गोद में बैठी हुई थी संतों की उपस्थिति, कृष्णस्य प्रीतिये तस्मात् कृष्णस्य प्रीतये तस्मात् श्रेष्ठ्यम् अपि अभिवाञ्छतात् तद्भक्ताद् एव चातुर्य विशेषेण अर्हितात्वय। आपने एक बार, नारद मुनि याद दिलाने शिव जी को कि शिव जी आपने एक बार कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपने इच्छा व्यक्त की कि आप उनसे भी बड़े हो जाए, पर आपने फिर बहुत चतुराई से अपनी इस रिक्वेस्ट को संशोधित किया कि आप, शिव जी ने भगवान से बोला कि आप मेरे को अपना भक्त बना लीजिए। तात्पर्य, भगवान शिव के ओपिनियन में, उनके विचार में, भगवान शिव जी के विचार में ये बहुत बहुत बड़ा अपराध है। अपनी पूजा कराने का जो अपराध है वो बहुत बड़ा अपराध। वो इस चीज को बृहद शास्त्र नाम स्त्रोत में मेंशन करते हैं। पद्म पुराण में आता है, अलबद्धा चतमनः पूजनी सम्यक आराधितो हरि माया तस्माद अपि श्रेष्ठ्याम वांछा वांछाताइक हैंकरात्मन। शिव जी बोलते हैं कि जब उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, जब मैं शिव जी बोलते हैं कि जब मैंने अपनी पूजा जैसी चाह रहा था वैसी नहीं मिली मेरी पूजा, मैंने भगवान हरि की सेवा की। इसलिए इगोइस्टिक ये करने के लिए कि मेरी मेरी उनसे बड़े रूप में पूजा हो, उनसे भी ज्यादा पूजा हो। इस प्रकार से शिव जी अपने आप को नीचा बता रहे हैं। पर ये सत्य तो है कि उन्होंने जो सारा काम किया कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया। उन्होंने सोचा कि कृष्ण जो है इस चीज से प्रसन्न हो जाएंगे कि शिव जी उनकी सेवा करें। बस इस तरीके से उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न करके अपनी सेवा मांग ली। क्योंकि शिव जी, कृष्ण नहीं चाहते हैं कि बड़े बड़े शिव जी जैसे वैष्णव उनके अधीन रहे। सो इसलिए शिव जी ने ऐसी गलती की जिससे क्या है कि वो उनके सेवक बन जाए। इसलिए अपोजिट रिक्वेस्ट की, क्योंकि कृष्ण अपने सेवक को अपने से बड़ा मानते। मद भक्तिया पूजाभ्याधिक अधिका, मद भक्तिया पूजाभ्याधिका, मेरी पूजा करने की बजाय मेरे भक्तों की पूजा करना ज्यादा श्रेष्ठ है। भागवत में भी आता है 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक में। इसलिए शिव जी ने बड़ी चतुराई से उनसे बड़ी पोजीशन मांग ली। शिव जी ने एक बार सुना था, कृष्ण जब रुक्मणी के साथ चौसर खेल रहे थे
तो रुक्मणी को बोला था कि उनके भक्त जो हैं उनसे ज्यादा महिमा वाले होते हैं। तो जो डाइस है, जो चौसर का पासा रहता है, उसको प्रभावित करने के लिए कि चौसर का पासा जब मेरी तरफ आ जाता, वो बोलते हैं मेरे जो भक्त होते हैं मेरे से ज्यादा होते हैं, वो तो चौसर में जो पासा होता है उसको प्रभावित करने के लिए, क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल रहता है, जिससे वो उनकी सेवा करे और उनके फेवर में पासा फेंके। अतो ब्रह्मादि संप्रार्थ्य मुक्तिदानाभि मुक्तिदानाधिकारिताम भवते भागवतत्याच दुर्गाई भगवान आदि दुर्गायति भगवान आजाद। इसलिए नारद मुनि बोलते सुप्रीम लॉर्ड ने आपको और दुर्गा देवी मुक्ति का अधिकारी का बनाने का शक्ति दिया है, उस मुक्ति के लिए जिसके लिए ब्रह्मा जी और दूसरे लोग भी प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु के स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकता। हरिम बिना नैवम श्रितम तरंती, हरिम बिना नैवम नैव श्रीम तरंती। तात्पर्य में आता है भगवान विष्णु की सैंक्शन स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं सकता है। हरिम बिना नैव श्रीम तरंती, नैवम सतिम तरंती। और भगवान भी वेदों के ऐसे स्टेटमेंट का पूरा पालन करते हैं, वो जो अपने स्वयं के उनके नियम को बता रहे हैं, भगवान वेदों का उल्लंघन नहीं करते हैं। पर शिव जी को प्रॉमिस करके ऐसा पोजीशन शिव जी को प्रॉमिस किया था भगवान ने, उनसे बड़ी पोजीशन। तो इस प्रकार से अपने से ज्यादा पावर देके भगवान विष्णु भगवान विष्णु ने शिव जी को और पार्वती को अपने ब्याह पे मुक्ति देने की शक्ति दे दी। विष्णु ने अपनी जो शक्ति मुक्ति देने की, भक्ति देने की नहीं, मुक्ति देने की जो शक्ति वो शिव जी और पार्वती को दे दी, उससे प्रसन्न हो गए। अहो ब्रह्मादि दुष्प्राप्य ऐश्वर्य सत सत अपि देर से तत्सर्वं सुखम अपि आत्मयम अनार्दत्या अवधूतवत आनंदत्या अवधूतवत। देखो, नारद जी बोलते हैं शिव जी के सामने, देखो आपके पास ऐसा ऐश्वर्य है, शिव जी के पास ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसी शक्ति, ऐसा ऐश्वर्य जो ब्रह्मा जी को और दूसरे देवताओं को प्राप्त नहीं है, फिर भी आप उन सब भौतिक ऐश्वर्य का तिरस्कार करके कैसे रहते हैं? भौतिक ऐश्वर्य भौतिक सुख का तिरस्कार करके एक पागल जैसे रहते हैं आप, मृग चर्म धारण करके गले में सांप डाल के जटाएं बना के भूत प्रेतों के साथ, फिर भी आप एक सादगी से रहते हैं। ऐसा ऐश्वर्य आपके पास के जो ब्रह्मा जी और देवताओं को भी अप्राप्त, तो आप कैसे रहते हैं? भावाविष्टा सदा विष्णु महा उन्माद ग्रहितावत को अन्याय पतन्य समन्वत्य गणेर अपि दिग अम्बरः। भगवान शिव के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हमेशा समाधि में रहते शिव जी को बोल रहे हैं, आप
नारद मुनि बोल रहे हैं आप बिल्कुल पागल लगते हैं। कौन व्यक्ति आपको छोड़ के बिना वस्त्रों के डांस करेगा जहां पे आपकी वाइफ और दूसरे सेवक खड़े हैं? भगवान शिव जी कई बार उतने पागल, उतने ज्यादा भगवान विष्णु के हो जाते हैं कि बिना वस्त्रों के डांस करने लगते हैं। अच्छा, लेकिन हमेशा आपका ध्यान जो है विष्णु के उसमें रहता है, विष्णु की समाधि में रहते हैं आप। आगे बोला कि दृष्टोद्य भगवत भागवत भक्ति लंपट्य महा लंपट्य महिमाद अद्भुत तद्भावेन कृष्णस्य नित्यं पुराण वल्लभः। इस प्रकार से नारद मुनि बोल रहे हैं मैंने फाइनली आपके आपकी जो अमेजिंग आश्चर्यजनक उत्सुकता है भगवान की सेवा करने की, जो उत्सुकता है शिव जी की उत्सुकता इतनी ज्यादा है भगवान की सेवा करने की कि वो कई बार भगवान की समाधि में पागल होकर बिना वस्त्र के डांस करने लगते हैं। उनके सारे सेवक खड़े हैं, सारे उनकी पत्नी खड़ी है, सब कुछ। नारद मुनि बोल रहे हैं फाइनली मैंने आपका ये अद्भुत अनियंत्रित ईगरनेस, आपके जो उत्साह है जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है आपका, उसे उस भगवान के प्रति उत्साह का, शुद्ध भक्ति का उत्साह का, उसको मैंने आज देख लिया। इसीलिए मेरे को पता लग गया कि क्यों कृष्ण आपको इतना प्रेम करते हैं। कृष्ण क्यों आपको प्रेम करते हैं? क्योंकि आप उनके प्रेम में हमेशा पागल रहते हैं, आपको सुध-बुध नहीं रहती उनके प्रेम में, इसलिए कृष्ण आपने इतना प्रेम करते हैं। नारद मुनि का 31 आकिम आचर्याविच्छन् कृष्णस्य प्रीता त्वयि तत्प्रसादेन बहवो अन्ये अपि तत्प्रिया गतां गता। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? कृष्ण का आपके प्रति प्रेम कहीं कहीं में कोई बाधा नहीं आती, और आपकी कृपा से कई और लोग भी कृष्ण के प्रिय बन गए, कृष्ण के भक्त बन गए आपकी कृपा से। तात्पर्य में नारद जी अमेज आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि सबसे बड़े योगेश्वर, सभी सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्म संतुष्ट संतों के मुखिया, भौतिक प्रकृति के हस्बैंड शिव जी कौन है? भौतिक प्रकृति जो मटेरियल नेचर है, कौन है मटेरियल नेचर? कौन? दुर्गा देवी है, पार्वती, उसके हस्बैंड है वो। कंप्लीटली डिसरिगार्ड करते हैं जो कल्चर बिहेवियर का, सामान्य अच्छे बिहेवियर का जो समाज होता है, वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वॉक भी नहीं करते हैं और अच्छी तरीके से डांस भी नहीं कर पाते जब वो कृष्ण के उसमें प्रेम में पागल हो जाते हैं। भगवान शिव की जो नेचुरल एक्सप्रेशन, जो स्वाभाविक रूप से प्रदर्शन करते हैं अपने अंदर की फीलिंग का, अगर कोई और व्यक्ति करेगा तो उसको समाज में रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन नारद मुनि समझते हैं कि शिव की जो है, शिव का ऐसा बिहेवियर, ये एक्सेप्शनल ग्रेटनेस, वैष्णव क्वालिटी है जो भगवान के आनंद को, जो भक्ति के एक्सचेंज में जो आनंद मिला है उसको पूरी तरह से आस्वादन करते हैं भगवान की भक्ति। इसलिए कई जो सीरियस, गंभीर आकांक्षावादी रहते हैं स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए, जैसे 10 प्रचेता है, उन्होंने शिव जी का शरण लिया किसके लिए? रेयर गिफ्ट विष्णु भक्ति के प्राप्त करने के लिए शिव जी के शरण। पार्वतस्य च प्रसादेन बहस्त प्रिया कृतः तत अभिज्ञा विशेषेण भवतोरियमे। नारद मुनि बोलते हैं
माता पार्वती की कृपा से और भी कईयों से ये सब लोग भगवान कृष्ण के भक्त बन गए, क्योंकि माता पार्वती जानती हैं आपके सही आपका सही नेचर और कृष्ण का सही नेचर। तो पुराण कहते हैं कि एक व्यक्ति का था जिसका नाम था जनाश्रम, जो पार्वती की कृपा से बहुत बड़ा वैष्णव बन गया। जो पार्वती की कृपा से बहुत बड़ा वैष्णव बन गया। इस श्रीमद बृहद भागवतम के दूसरे पार्ट में स्टोरी आता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान शिव की प्रशंसा की जा रही नारद मुनि द्वारा, प्रशंसा के बाद प्रशंसा की जा रही, उनका सारा इतिहास बताया जा रहा है नारद मुनि द्वारा। अब ये डायरेक्ट प्रशंसा नहीं है, ये उनके घटनाएं बता रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रशंसा करने में शिव जी नाराज हो गए थे, क्योंकि ये चीजें भगवान की लीला से संबंधित है, इसलिए शिव जी श्रवण कर रहे हैं। भगवान से लीला संबंधित नहीं होती, केवल उनकी प्रशंसा होती, केवल प्रशंसा होती, शिव जी नाराज हो जाते। इस तरह से भरत भागवत अमृत में एक एक भक्त की प्रशंसा चल रही है। फाइनली नारद मुनि कहाँ पहुंचे में हम देखेंगे। तो आज की क्लास को भी यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा।